समय आ गया है कि हम रूढ़िवादी सोच, तुष्टीकरण की राजनीति और धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को परे रखें और उनसे ये सवाल करें कि उन्होंने इस मुद्दे पे ट्रिपल तलाक पे अपनी क्या राय दी है। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ सकारात्मक खबरें। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुणे में शुरू हुई 3 दिवसीय भारतीय छात्र संसद। दुनिया का सबसे तेज मानवी कैलकुलेटर है भारत में हैदराबाद के नीलकंठ भानुप्रकाश। दुनिया की सबसे उम्रदराज जुड़वा बहनें 107 वर्ष से ज्यादा उम्र की हो गई। क्या आपने देखा है इस स्पाइडरमैन जैसे करतब करने वाली लड़की को? 4 आम लोग 3 दिन अंतरिक्ष में गुजारने के बाद वापस लौट आए। देश भर के युवा वर्ग को प्रेरित करने वाली भारतीय छात्र संसद का शानदार उद्घाटन पुणे में संपन्न हुआ। आइए देखते हैं ऑनलाइन चल रहे इस अनोखे उपक्रम पर विश्व शांति दर्शन की एक खास रिपोर्ट। आज 11वीं भारतीय छात्र संसद का शानदार उद्घाटन हुआ। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से इस संसद का आयोजन किया गया। कोरोना के कारण संसद का आयोजन इस साल ऑनलाइन किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, श्री मणिकम टैगोर, श्री तिरुचि शिवा, सम्माननीय वैज्ञानिक पद्म विभूषण रघुनाथ माशेलकर, राजकीय नेता तारिक अनवर और झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बायस इस समारोह के प्रमुख अतिथि थे। 11वीं भारतीय संसद की संकल्पना विस्तार से बताते हुए MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष राहुल कराड जी ने राजनीति में पढ़े लिखे लोगों के शामिल होने पर जोर दिया। I remember people laughed on us that how can there be a school which can educate the youngsters to get into public life or politics. पॉलिटिक्स से कोई सीख के या टीचिंग कोचिंग करके इसमें कोई हम बदलाव नहीं ला सकते। ये काफी लोगों की धारणा थी, बट मुझे इस बात की खुशी है बताते हुए कि पिछले 17 साल से, जैसे कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी बोला, इस विषय को हम रिलेंटलेसली इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट भारत का पहला ऐसा शिक्षण संस्थान जो राजनीति में 2 साल की डिग्री, 1 साल थ्योरी 1 साल प्रैक्टिस के माध्यम से स्टूडेंट्स को एजुकेट करता है, उनको मार्गदर्शन करता है और पब्लिक लाइफ में उनको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों में उनको मौका देने की हमारी कोशिश रही। कांग्रेस नेता तारिक अनवर जी ने अपने भाषण में कोरोना के कारण भारत में बढ़ी बेरोजगारी पर जोर देते हुए कहा कि युवा वर्ग को बेहतर भविष्य की आशा है। धर्मनिरपेक्ष भारत का गौरव करते हुए उन्होंने युवा वर्ग से अपेक्षाएं जताई। उदार होकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। संकीर्ण विचारधारा से कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है, खासतौर पर भारत जैसा देश। हमको देखना पड़ेगा कि जो भी लोग हमारे देश में रहते हैं उन सबको हम विश्वास में लेकर कैसे देश के विकास में उनको छोड़ें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ऑनलाइन शुरू हुई इस 11वीं भारतीय छात्र संसद के प्रमुख अतिथि झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बायस ने श्री राहुल कराड और भारतीय छात्र संसद का अभिनंदन किया। मैं आयोजकों को इस गर्मपूर्ण कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं तथा आशा करता हूं कि ऐसे प्रयासों से हम भविष्य के राष्ट्र निर्माताओं की पीढ़ी तैयार करने में अवश्य सफल होंगे और हमारे युवा आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। इस कार्यक्रम में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक अध्यक्ष एवं भारतीय छात्र संसद के मार्गदर्शक डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने युवा वर्ग का मार्गदर्शन करते हुए कहा, साइंस और अध्यात्म को जोड़ना अनिवार्य है। सिद्ध हो गया है दुनिया में ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दे गो इन हैंड इन हैंड। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ ब्लाइंड फेथ कि कोई भजन करने का सिर्फ बात नहीं है, ये तो सीधी बात है कि spirituality is nothing but a great यूनिक साइंस
of understanding the truth, understanding what is consciousness. इस भारतीय छात्र संसद का आयोजन 23 से 28 सितंबर तक ऑनलाइन किया गया है। इन 8 दिनों में लगभग 60 से ज्यादा दिग्गज नेता, अभ्यासक, विश्लेषक तथा युवा नेता अपने विचार इस छात्र संसद में रखेंगे। आम व्यक्ति कैलकुलेटर का उपयोग करता होगा तब 20 वर्षीय नीलकंठ भानुप्रकाश के पास पहले से ही इसका जवाब होता है। आइए मिलते हैं इस दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर से। आंध्र प्रदेश हैदराबाद के रहने वाले 21 वर्षीय गणित के जादूगर नीलकंठ भानुप्रकाश के नाम 4 विश्व रिकॉर्ड, 50 लिम्का रिकॉर्ड हैं, जो जटिल गणित की समस्याओं को तेजी से हल करने में उनके कौशल के लिए दर्ज हुए। लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई है। दिल्ली के विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणित के छात्र नीलकंठ भानुप्रकाश अपनी सबसे तेज मैथ कैलकुलेशंस के लिए विश्व रिकॉर्ड के साथ दुनिया में सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के नाम से जाने जाते हैं। भानु 50 लिम्का रिकॉर्ड्स भी जीत चुके हैं। भानुप्रकाश का दिमाग एक कैलकुलेटर की गति से भी तेज गणना करता है। इससे पहले सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रिकॉर्ड स्कॉट फ्लेंसबर्ग और शकुंतला देवी जैसे मैथ मास्टरों के नाम थे। भानुप्रकाश का विश्वास है कि उन्होंने भारत को गणित के वैश्विक स्तर पर स्थान दिलाने में अपना पूरा जोर लगाया है। क्या आपने कभी जुड़वा बच्चों को देखा है? जरूर देखा होगा। हिंदी फिल्मों में तो वो अक्सर दिखते ही है, लेकिन ये जुड़वा बहनें अलग है। जानते हैं उनकी अजब कहानी। जापान की 107 वर्षीय जुड़वा बहनों को दुनिया की सबसे उम्रदराज समान दिखने वाली जुड़वा के रूप में प्रमाणित किया गया है। जापान की 2 जुड़वा बहनें सबसे उम्रदराज महिला ट्विन का खिताब पा चुकी हैं। इनकी उम्र अब 107 साल से भी ऊपर हो चुकी है। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज किया गया है। इनसे पहले भी ये रिकॉर्ड जापान की ही 2 बहनों के नाम था। जापान की उमिनो सुमियामा और कोमे कोडामा नाम की इन 2 बहनों ने 1 सितंबर 2021 को दुनिया के सबसे उम्रदराज जुड़वा महिला होने का रिकॉर्ड बना लिया। दोनों ने साथ में कई तीर्थ यात्राएं की हैं। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इन्हें सबसे ज्यादा उम्रदराज होने का रिकॉर्ड मिल जाएगा। इन्हें किन-सान और जिन-सान के नाम से जाना जाता है। स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़ने वाली एक छोटी बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखते हैं इस लड़की के करतब। स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़ने वाली एक छोटी लड़की के वीडियो ने नेटिजन्स को चकित कर दिया है। लड़की अपने हाथों और पैरों का उपयोग करके दीवार पर चढ़ गई। बिना किसी सहारे के उसने अपने पैरों को उठा लिया और दीवार के ऊपर तक पहुंच गई। 55 सेकंड के इस क्लिप में लड़की बिना किसी सहारे के दीवार पर चढ़ती दिखाई दे रही है। वह अपने घर के एक कमरे की दीवार पर आसानी से चढ़ने के लिए अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करती है। वीडियो में वह अपने हाथों और पैरों को 2 दीवारों के खिलाफ लगाकर अपने शरीर को छत की ओर खींचती है। एक बार जब वो ऊपर पहुंच जाती है तो वो दीवार से भी अपने पैरों को छोड़ देती है और उन्हें ऊपर उठा लेती है। स्पेसएक्स का पहला ऑल सिविलियन क्रू अंतरिक्ष की सैर करके धरती पर लौट आया है। यह दुनिया का पहला स्पेस मिशन था जिसमें नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। लेते हैं इस विषय की थोड़ी और जानकारी। स्पेसएक्स का पहला ऑल सिविलियन क्रू अंतरिक्ष की यात्रा करने के बाद धरती पर लौट आया है। यह दुनिया का पहला ऐसा स्पेस मिशन था जिससे आम लोगों को अंतरिक्ष भेजा गया था। इस क्रू में 4 लोग शामिल थे और सभी 3 दिन की यात्रा करके फ्लोरिडा के पास अटलांटिक सागर में उतर गए। चारों यात्री सुरक्षित हैं। स्पेसएक्स की इस यात्रा के बाद एक ऐसे युग की शुरुआत होगी जिसमें सरकार द्वारा अंतरिक्ष में किए जा रहे प्रोजेक्ट से आम लोग जो अंतरिक्ष की दुनिया में रुचि रखते हैं उनकी यात्रा का इंतजाम हो पाएगा। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आज यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।
बहुत उसके दरवाजे पर दस्तक देकर, पर अब ना ऐसा वक्त लौट कर आएगा। अब से ना मेरे जज्बात बिकेंगे और ना ही तू उसे खरीद पाएगा।